शाम का समय था और अंजलि अपने बेड पर लेटी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ को सुनकर अंजलि अपने बेड से उठी और अपनी साड़ी को संभालती हुई दरवाजे के पास पहुंची। और फिर जैसे ही अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो सामने अंजलि का पति सुमित साड़ी ब्लाउज़ पहने हुए और एक सुहागन औरत की तरह मेकअप किए हुए और गहने पहने हुए खड़ा था। और उसने अपने गले में मंगलसूत्र भी पहना हुआ था और उसकी मांग में सिंदूर भी था। उस समय सुमित पसीने में भीगा हुआ था और सुमित का ब्लाउज़ कहीं कहीं से फट भी रहा था। अपने पति की इस हालत को देखकर अंजलि को गुस्सा आने लगा और उसने सुमित से कहा कि तुमने ये सब क्या पहन रखा है और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। अंजलि की बातों को सुनने के बाद भी सुमित कुछ बोल नहीं पा रहा था और फिर वो चुपचाप सिर झुकाए हुए अंदर कमरे में जाने लगा। उस समय सुमित से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, शायद वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। तभी अंजलि ने सुमित को रोका और उससे कहने लगी कि तुम बताते क्यों नहीं कि कहाँ मुँह काला करा के आए हो तुमने तो आज ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि तुम मर्द के नाम पर एक कलंक हो और तुम अब मेरे पति कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे जैसे नामर्द से शादी करने से बेहतर तो मैं कुंवारी ही ठीक रहती। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि प्लीज़ अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। तभी अंजलि ने सुमित के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उससे कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी मुझे छुआ कैसे। और इतना कहकर अंजलि ने सुमित के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर सुमित से कहा कि आज के बाद मुझसे पूछे बिना मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। और अब देखो मैं कल तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। और फिर इतना कहकर अंजलि गुस्से में अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर सुमित भी एक बेबस औरत की तरह चुपचाप अपनी साड़ी को संभालते हुए कमरे में गया और ऐसे ही साड़ी ब्लाउज पहने हुए ही बेड पर लेट गया। और फिर बेड पर लेटे हुए सुमित सोचने लगा कि कुछ दिन पहले तक तो वो एक मर्द था और आज एक लाचार और बेबस औरत की तरह साड़ी ब्लाउज पहनकर और अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाकर लेटा हुआ है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर सुमित के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज सुमित एक मर्द से औरत बन चुका था और आगे उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। ये कहानी तब शुरू हुई जब सुमित की शादी अंजलि के साथ हो गई थी और वो दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए एक बड़े से शहर में एक 5 स्टार होटल में रुके हुए थे। और शाम के समय वो दोनों खाना खाने के बाद टीवी देख रहे थे और उस समय टीवी में एक सीरियल चल रहा था जिसमें एक लड़का लड़कियों के कपड़े पहनकर एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर अंजलि ने सुमित से कहा कि सुमित, क्या तुम भी इस टीवी सीरियल वाले लड़के की तरह लड़कियों के कपड़े पहन सकते हो। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित ने उससे कहा कि ये सब बस टीवी सीरियल में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। और वैसे भी मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का कोई शौक़ नहीं है। सुमित की ये बात सुनने के बाद भी अंजलि ने सुमित से जिद करनी शुरू कर दी कि बस एक बार तुम लड़कियों के कपड़े पहन लो और मेकअप कर लो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लड़कियों के कपड़े पहनकर कैसे लगते हो। अंजलि के बार बार जिद करने पर भी सुमित ने अंजलि की बात नहीं मानी और इसलिए अंजलि गुस्से में मुंह फुलाकर बेड के एक कोने में चुपचाप लेट गई। अपनी पत्नी को इस तरह से नाराज़ देखकर सुमित ने सोचा कि मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर आया हूँ और मेरी वजह से मेरी पत्नी नाराज़ हो गई है और अगर मेरी पत्नी अंजलि इसी तरह से मुझसे नाराज़ रहेगी तो फिर यहाँ पर हनीमून पर आने का क्या मतलब। और यही सोचकर सुमित ने अंजलि से कहा कि चलो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं लड़कियों के कपड़े पहनने को तैयार हूँ। सुमित की ये बात सुनकर अंजलि खुश हो गई और फिर अंजलि ने सुमित को जल्दी से बाल साफ़ करने की क्रीम दी और फिर सुमित ने बाथरूम में जाकर उस क्रीम को अच्छी तरह से अपने पूरे शरीर पर लगा लिया और फिर नहाने के बाद एक टॉवल लपेटकर अंजलि के पास पहुंच गया। फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित को अपनी एक ब्रा और पैंटी दी पहनने को, जिसको सुमित ने बाथरूम में जाकर पहन लिया। ब्रा और पैंटी पहनने के बाद सुमित को बहुत अजीब सा लग रहा था और उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। और फिर सुमित ब्रा पैंटी पहने हुए ही अपनी पत्नी अंजलि के पास पहुंच गया।
सुमित को इस तरह से शर्माते हुए देखकर अंजलि ने उससे कहा कि तुम ब्रा और पैंटी पहनकर इतना क्यों शर्मा रहे हो, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ पहनना है। और इतना कहकर अंजलि ने सुमित की ब्रा में कुछ कपड़े डाले जिससे कि सुमित का लुक एक लड़की जैसा लगे। और फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित को अपना एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ पहनाया जिसके हुक पीछे की तरफ लगे हुए थे और उस ब्लाउज़ में पीछे की तरफ कुछ डोरियां भी बंधी हुई थी। उस ब्लाउज़ की फिटिंग को देखकर सुमित एकदम से हैरान था क्योंकि अंजलि का ब्लाउज़ सुमित को एकदम फिट आया था और ये देखकर अंजलि भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित को एक पेटीकोट पहनाया और उसके नाड़े को कसकर सुमित की कमर में बांध दिया। फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित को साड़ी पहनानी शुरू कर दी और फिर जल्दी ही अंजलि ने सुमित की साड़ी की प्लेट बनाकर अच्छी तरह से सुमित को साड़ी पहना दी और साड़ी में कई जगह पर सेफ्टी पिन भी लगा दी जिससे कि सुमित की साड़ी चलते समय या कोई काम करते समय खुल ना जाए। फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित के चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अंजलि ने सुमित के चेहरे पर प्राइमर लगाया और फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित के चेहरे पर उसके रंग से मेल खाता हुआ फाउंडेशन लगाया और फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित की आंखों में काजल और आईलाइनर लगाया और फिर सुमित की आंखों की पलकों पर गुलाबी रंग का आई शैडो लगाया और फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित के होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा दी और फिर अंजलि ने सुमित के हाथों में कपड़ों से मैच करती हुई एक एक दर्जन चूड़ियाँ पहना दी। अपने हाथों में चूड़ियाँ देखकर सुमित को और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी और सुमित को ये एहसास हो रहा था कि जैसे धीरे धीरे उसकी मर्दानगी कहीं खोती जा रही है, लेकिन वो अंजलि को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया। और फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित के हाथों और पैरों के नाखूनों पर कपड़ों से मैच करती हुई नेल पॉलिश लगा दी और फिर सुमित के पैरों में पायल पहनाकर उसके पैरों में लेडी सैंडल भी पहना दी। फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित के सिर पर साड़ी का पल्लू रख दिया और फिर सुमित को शीशे के सामने खड़ा कर दिया। फिर जब सुमित ने खुद को शीशे में देखा तो वो एकदम से हैरान ही रह गया क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लग रहा था। फिर सुमित ने अंजलि से कहा कि अब तो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, तो क्या अब मैं ये साड़ी निकाल सकता हूँ। तभी अंजलि ने सुमित से कहा, कितनी मुश्किल से तो मैंने तुम्हें लड़की बनाया है और तुम हो कि इतनी जल्दी फिर से लड़का बनना चाहते हो। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित ने अंजलि से पूछा, तो फिर मुझे कब तक इस तरह से साड़ी ब्लाउज पहनकर रहना पड़ेगा। तो अंजलि ने सुमित से कहा कि जब तक हम यहाँ हनीमून पर रहेंगे तब तक तुम्हें सिर्फ औरतों के कपड़े ही पहनने होंगे। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित ने उससे कहा कि मैं इतने दिन तक औरतों के कपड़े पहनकर नहीं रह सकता। तभी अंजलि ने सुमित से कहा कि इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित बेचारा अब क्या करता, इसलिए उसने अंजलि की बात मान ली। फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित के बहुत सारे फ़ोटो खींचे और वीडियो भी बनाई और फिर दोनों ने काफ़ी मस्ती की और फिर वो दोनों सो गए। फिर अगले दिन अंजलि ने सुमित को उठाया और फिर नाश्ता करने के बाद अंजलि ने सुमित को अच्छी तरह से तैयार किया और फिर सुमित से कहने लगी कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। बाहर जाने के नाम से ही सुमित घबराने लगा क्योंकि उसने उस समय साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था और मेकअप भी कर रखा था। लेकिन तभी अंजलि ने सुमित से कहा कि तुम ज़्यादा घबराओ मत क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ ना। और इतना कहकर अंजलि ने सुमित का हाथ पकड़ा और उसे होटल से बाहर ले आई और फिर मार्केट में पहुंचकर अंजलि ने सबसे पहले सुमित के लिए एक लंबे बालों की बिग खरीदी और वहीं पर उस बिग को सुमित के सिर पर अच्छी तरह से सेट कर दिया। फिर उसके बाद अंजलि ने सुमित को एक औरत की तरह पूरे मार्केट में घुमाया और फिर वापस होटल पहुंच गए। फिर होटल में पहुंचकर अंजलि ने सुमित से पूछा कि बताओ बेबी, कैसा लगा तुम्हें साड़ी ब्लाउज पहनकर पब्लिक में घूमना। तो सुमित ने कहा कि साड़ी ब्लाउज पहनकर और मेकअप करके बाहर पब्लिक में घूमना थोड़ा अजीब तो ज़रूर था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सुमित की ये बात सुनकर अंजलि को भी बहुत खुशी हुई और फिर अंजलि ने सुमित से कहा कि सुमित, मैंने तुम्हारी लड़कियों वाली फ़ोटो लगाकर संजना नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि बहुत सारे लड़कों ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है
और तुमसे बात करना चाहते हैं। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित ने अंजलि से कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो अंजलि ने कहा कि मैंने तो बस मजाक में ही तुम्हारी लड़की के नाम से फेसबुक प्रोफाइल बना दी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब तक तुम लड़की बने हुए हो तो तब तक लड़की बनने के थोड़े मज़े भी ले लो। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद सुमित ने भी उस फेसबुक प्रोफाइल पर बहुत से लड़कों से बात की और उसे काफ़ी मज़ा भी आया। फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और फिर रात को खाना खाकर वो दोनों सो गए। फिर अगले दिन जब सुमित ने अपनी संजना नाम की फेसबुक प्रोफाइल चेक की तो उसमें एक रोहित नाम के लड़के ने बहुत सारे मैसेज कर रखे थे। फिर जब सुमित ने संजना बनकर रोहित से बात की तो रोहित ने सुमित से कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर सुमित ने उससे कहा कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तभी रोहित ने सुमित से कहा कि तुम मुझे किसी भी लड़की से कम नहीं लगते, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर सुमित ने उससे कहा कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता और इतना कहकर सुमित ने रोहित से बात करनी बंद कर दी। फिर उसके बाद सुमित ने ये बात अंजलि को बताई। सुमित की ये बात सुनकर अंजलि हंसने लगी और फिर सुमित से कहने लगी कि बेबी, तुम्हारे चाहने वाले तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं किसी के साथ भागने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा। और इतना कहकर अंजलि फिर से हंसने लगी। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे पूरा दिन निकल गया और फिर रात को खाना खाने के बाद सुमित ने जब अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोली तो उसमें रोहित के बहुत सारे मैसेज थे और रोहित ने उसमें ये भी लिखा था कि संजना, अगर तुम मुझे न मिली तो मैं मर जाऊंगा। रोहित के उस मैसेज को देखकर सुमित एकदम से घबरा गया और उसने तुरंत रोहित को मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी, लेकिन तुम प्लीज़ खुद को कुछ नुकसान मत पहुँचाना। सुमित ने रोहित से मिलने के बारे में इसलिए कहा था क्योंकि सुमित रोहित से मिलकर अच्छी तरह से उसको समझाना चाहता था। फिर अगले दिन जब अंजलि कुछ सामान लेने मार्केट गई थी तो सुमित ने मौका पाकर रोहित से मैसेज पर बात की और फिर साड़ी ब्लाउज पहनकर और थोड़ा सा मेकअप सही करके रोहित से मिलने पहुंच गया। फिर जब रोहित ने सुमित को देखा तो वो एकदम से सुमित के गले से लग गया। तभी सुमित ने रोहित को खुद से अलग किया और फिर रोहित को समझाने लगा कि वो उससे शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। लेकिन तभी रोहित ने सुमित से कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं एक बार तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर सुमित ने उससे कहा कि ये नहीं हो सकता और आज के बाद मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश भी मत करना। और इतना कहकर सुमित रोहित के पास से जाने लगा। लेकिन तभी रोहित ने सुमित के पैर पकड़ लिए और उससे जिद करने लगा कि वो उसकी बात मान जाए। उस समय रोहित की आंखों में आंसू भी आ गए थे। ये देखकर सुमित का दिल भर आया और उसने रोहित की बात मान ली। और फिर रोहित सुमित को लेकर मार्केट गया और वहाँ पर जाकर रोहित ने सिंदूर और मंगलसूत्र खरीद लिया। और फिर एक सुनार की दुकान पर जाकर रोहित ने सुमित के नाक और कान भी छिदवा दिए। सुमित बेचारा रोहित की सारी बात मानता जा रहा था क्योंकि रोहित बार बार सुमित को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और इसलिए सुमित मजबूरी में रोहित की सारी बात मानता जा रहा था। फिर उसके बाद रोहित सुमित को अपने रूम पर ले गया और फिर रोहित ने सुमित को कुछ पीने को दिया जिससे कि सुमित को कुछ नशा होने लगा। और फिर जब सुमित को होश आया तो उसने देखा कि रोहित भी उसके साथ ही लेटा हुआ था, लेकिन रोहित उस समय सो रहा था। फिर सुमित ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और वो जल्दी से वहाँ से निकलकर सीधा अंजलि के पास जाने लगा। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। और फिर जब वो अंजलि के पास पहुँचा तो अंजलि ने सुमित को देखकर बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि सुमित ने आखिर साड़ी ब्लाउज क्यों पहना था और उसकी ये हालत कैसे हुई थी। अब हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, जब अंजलि ने सुमित के कपड़ों को फटा हुआ देखा और फिर उसको थप्पड़ मारा और उसे गंदी गंदी गालियाँ दी और फिर सुमित अपने कमरे में जाकर सो गया। फिर उसके बाद अगले दिन जब सुमित सोकर उठा तो वो नहा धोकर और टॉवल लपेटकर अपने कपड़े पहनने के लिए अलमारी में कपड़े ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी अपनी पैंट और शर्ट
या लड़कों वाले कोई कपड़े दिखाई नहीं दिए। तभी अंजलि उसके पास आई और उससे कहने लगी कि कल तो तुमने एक मर्द के साथ सोकर अपनी सारी मर्दानगी को खो दिया है, तो फिर तुम अब पैंट और शर्ट पहनकर क्या करोगे? इसलिए चुपचाप मेरी अलमारी में से निकाल कर साड़ी ब्लाउज पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें कहीं जाना है। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित साड़ी ब्लाउज पहनकर तैयार हो गया और फिर अंजलि ने सुमित का मेकअप करने में उसकी मदद की। और फिर उसके बाद अंजलि सुमित को लेकर एक वकील के पास पहुंच गई। उस समय सुमित और अंजलि दोनों ने साड़ी पहनी हुई थी और वो दोनों देखने में एकदम सहेलियों की तरह लग रहे थे। फिर जब वकील साहब ने अंजलि से पूछा कि कैसे आना हुआ, तो अंजलि ने उनसे कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पति नामर्द हैं और उनको औरतों की तरह कपड़े पहनना और सजना संवरना अच्छा लगता है, और इसलिए मुझे मेरे पति से तलाक लेना है। और अब आप खुद ही मेरे नामर्द पति से मिल लीजिए, जो आपके सामने साड़ी ब्लाउज पहनकर और सज संवर कर बैठे हैं। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित को बहुत बड़ा झटका लगा और फिर उसने अंजलि से कहा कि अंजलि, तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है। वो तो मैंने तुम्हारे कहने पर ही साड़ी ब्लाउज पहना था और मेकअप किया था। तभी अंजलि ने सुमित से कहा कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, क्योंकि तुम हमारी शादी से पहले से ही लड़कियों के कपड़े पहनते आ रहे हो और तुम एक हिजड़े हो जिसने मर्द बनकर मेरे साथ शादी करने का झूठा नाटक किया है। और इसका सबूत है मेरे फ़ोन में तुम्हारी वीडियो, जिसमें तुम औरतों की तरह सज संवर कर एक गैर मर्द की बाहों में पड़े हुए हो और अपने हिजड़े होने का सबूत दे रहे हो। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित को समझ में नहीं आया कि आखिर वो वीडियो अंजलि को कैसे मिल गई। उस समय वकील साहब भी उन दोनों की सारी बातों को सुन रहे थे और फिर उन्होंने अंजलि से कहा कि तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे पति सच में एक नामर्द हैं और इसलिए मैं तुम दोनों के तलाक के सारे डॉक्यूमेंट पूरे करवाता हूँ और अभी तुम जा सकते हो। वकील साहब की ये सब बातें सुनकर अंजलि को बहुत खुशी हो रही थी और सुमित बेचारा ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद वो दोनों वापस होटल में चले गए। वहाँ पर पहुँचकर सुमित ने अंजलि से कहा कि अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे तलाक मत लो। सुमित की ये बात सुनकर अंजलि ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तलाक भी ले लूँगी और फिर तुम्हारी वीडियो को हर जगह फैला भी दूँगी। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित एकदम से डर गया और फिर उसने अंजलि से कहा कि तुम जो भी कहोगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ। सुमित की ये बात सुनकर अंजलि खुश हो गई और फिर जल्दी ही अंजलि ने सुमित की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया। सुमित सोच रहा था कि अब अंजलि उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन वो गलत था, क्योंकि अंजलि ने सुमित की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाने के बाद भी सुमित से तलाक ले लिया और फिर सुमित से कहा कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो सुमित ने अंजलि से पूछा कि तुम मुझे किससे मिलवाना चाहती हो? तभी अंजलि ने रोहित को आवाज़ देकर बुलाया, जो कि काफ़ी देर से उनके रूम के बाहर ही खड़ा था। रोहित को देखकर सुमित हैरान रह गया कि रोहित और अंजलि एक दूसरे को कैसे जानते हैं। फिर अंजलि ने सुमित से कहा कि ये रोहित है, मेरे होने वाले पति। अंजलि की ये बात सुनकर सुमित को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। तभी अंजलि ने सुमित से कहा कि तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो संजना, तुम तो रोहित को पहले से ही जानती हो ना, क्योंकि तुम भी तो रोहित की पत्नी हो, चाहे एक रात की ही सही। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि रोहित और मैं पिछले 5 सालों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रोहित काफ़ी गरीब परिवार से है, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने रोहित से मेरी शादी नहीं होने दी और पैसों के लालच में मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवा दी थी। वैसे तो मैं शादी की पहली रात को ही भागकर रोहित के पास जाना चाहती थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में तुम्हारे पैसे लूटने का आइडिया आया और फिर मैंने और रोहित ने मिलकर तुम्हें एक मर्द से एक नामर्द बना दिया और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी अब मेरे नाम पर हो चुकी है और अब मैं रोहित से शादी करके मज़े करूंगी और तुम कहीं जाकर हिजड़ों की तरह भीख मांगना। अंजलि की ये सारी बातें सुनकर सुमित को बहुत दुख हो रहा था और फिर सुमित ने अंजलि से कहा
कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, आखिर मेरी गलती क्या थी। तभी अंजलि ने सुमित से कहा कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी अमीरी की थी, क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादा अमीर होना भी एक बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए थी और इसलिए हमने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी छीनकर तुम्हें गरीब बना दिया है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी रोहित ने अंजलि से कहा कि अंजलि, शादी के बाद हमें एक नौकरानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना, तो क्यों ना हम संजना को ही नौकरानी बनाकर अपने पास रख लें। रोहित की यह बात सुनकर अंजलि ने कहा कि ठीक है। और फिर अंजलि ने सुमित और संजना से पूछा कि बताओ संजना, क्या तुम हमारे घर में नौकरानी बनकर रहोगी। सुमित बेचारा अब क्या करता, क्योंकि उसका तो सब कुछ लुट चुका था। इसलिए उसने सोचा कि वो एक दिन अंजलि और रोहित से अपना बदला लेकर रहेगा और इसलिए उसने उन दोनों के घर में नौकरानी बनकर रहने का फैसला कर लिया। फिर उसके बाद रोहित और अंजलि ने शादी कर ली और सुमित संजना बनकर उनके घर में नौकरानी वाला काम करने लगा। सुमित को लग रहा था कि वो अंजलि से बदला ले लेगा, लेकिन अंजलि और रोहित की शादी को आज 2 साल बीत चुके हैं, मगर सुमित को आज तक अंजलि से बदला लेने का कोई मौका नहीं मिला और सुमित आज भी नौकरानी बनकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है और लालची अंजलि अपने पति रोहित के साथ बहुत खुश है।